दो तीन चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश के 10-12 जिलों में कहा गया कि मस्जिदों को ढका गया है, मुख्य मस्जिदों को। उत्तर प्रदेश में करीब 2 दर्जन ऐसे स्थान हैं, यानी क्षेत्र हैं, जहां मुस्लिम आबादी अत्यधिक है। तो सिर्फ इन्हीं 10-12 जिलों में क्यों, बाकी के जिलों को क्यों छोड़ दिया गया? पहला मूल प्रश्न तो ये है। फिर तुष्टीकरण की जहाँ तक और कट्टरपंथी की बात होती है, तो हर बार ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस विषय को बाजार में लाता है और ध्रुवीकरण करता है, जिसको हम पोलराइजेशन पॉलिटिकल कहते हैं। लेकिन इस बार कहाँ से उठा? हाँ। औरंगजेब से शुरू हुआ। फिर ये फराह खान जो फिल्म के डायरेक्टर हैं और तमाम एक्टर है, कोरियोग्राफर है, सब कुछ हैं, उनकी तरफ से क्या बयान आया होली को लेके फरवरी में? उन्होंने कहा कि होली तो छपरियों का त्यौहार है। तो ये स्टेटमेंट कहाँ से आ रहा? वो एक आइकॉन है युवाओं की, उनकी फिल्मों को देख के लोग प्रेरणा लेते हैं और आगे उस पर काम करते हैं। तो सबसे मूल विषय ये है कि शुरुआत कहाँ से हुई? यदि शुरुआत हुई है और उसके जवाब में यदि भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश की सत्ता पे बैठे हुए योगी आदित्यनाथ जी, जिनके ऊपर पूरे राज्य को संभालने की जिम्मेदारी है, और मुझे लगता है 2017 से लेके अभी तक योगी आदित्यनाथ जी की प्रशासनिक दक्षता पर कोई सवाल नहीं उठा है। और उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि वहाँ एक भगवाधारी चीफ मिनिस्टर होने के बाद भी दंगा नहीं हुआ। तो ये तमाम ऐसे विषय जो जताते हैं कि तुष्टीकरण कहाँ से शुरू होती है और कट्टरपंथी वर्ग कहाँ ज़्यादा है। फिर मध्य प्रदेश में आ जाइए। मध्य प्रदेश में अभी तक 3 घटनाएं हो चुकी हैं। एक घटना सबसे पहले हुई थी कि जब आपके कोरोना के लिए डॉक्टर और नर्सों का एक पूरा ग्रुप गया, उसके ऊपर हमला किया गया। दूसरी घटना हुई कि जब हनुमान जयंती पे रैली जा रही थी तो उसी मालवा क्षेत्र में पथराव किया गया। और तीसरी घटना होती है कि जब भारत जीतता है और लोग उत्सव मनाते हुए सड़क से निकल रहे हैं तो उनके ऊपर फिर हमला किया गया। ये सारी चीज़ें क्या जता रही हैं? ये सारी चीज़ें जता रही हैं कि एक खास वर्ग चाहता है कि भारत विभाजित हो जाए। उस पर राजनीतिक हित होगा, आर्थिक हित होगा, मैं ये नहीं जानता, लेकिन एक खास वर्ग की तरफ से ये टारगेट करके ऐसी बातें कही जाती है जिससे लोग उद्वेलित हो जाएं और कहीं ना कहीं घटना में परिवर्तित हो जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।